हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। और उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, सारी चीज़ें अच्छी होगी। बट आज जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस में होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लान ऐसा है, शेड्यूल ऐसा है, सारी चीज़ें ऐसी है। तो देखो, प्लान और शेड्यूल तो आपने जो बना रखा है ना, उसी को आगे बढ़ाना है, उसी पे काम करना है और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। मेरा जो मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का, वो मेन रीज़न ये है कि हम इस एक मंथ के ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और कौन सी मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना है। सो हम आज इस चीज़ पे बात करेंगे। सो हम वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते एक मंथ के दौरान। तो सबसे पहला जो अपना पहला पॉइंट आता है वो आता है कि डोंट स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट। तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक्चुअली में क्या है ना कि एक मंथ रह जाता है तो हम सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट हमारी रह गई है, ये सारी सब्जेक्ट रह गई, इन सबको स्टार्ट करते हैं। भाई उन सबको स्टार्ट नहीं करना है। जो आपकी सब्जेक्ट हो चुकी है, अगर मान लो आपकी 10 से 12 सब्जेक्ट हो चुकी है तो उन्हीं का रिवीजन करना है, उन्हीं पे फोकस करना है और उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आपके 10 से 12 सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ना, तो वो 10 से 12 सब्जेक्ट की आपको अच्छा खासा वेटेज दे के जाएगी। उनके साथ साथ में आप ईएनटी, ऑप्था और बायोकेमिस्ट्री पे भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ईएनटी, ऑप्था और बायोकेमिस्ट्री तीनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रुप पे से ईएनटी के अंदर जो राजीव सर जो ईएनटी पढ़ाते हैं उसमें से ग्रुप पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर विटामिन पे से क्वेश्चन आता है, फिक्स है। कुछ सब्जेक्टों में कुछ टॉपिक्स फिक्स है। तो आपको अगर मान लो टाइम भी आपके पास कम रहे ना, तो सिर्फ सब्जेक्टों के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये हाई टॉपिक है, तो उनको पढ़ लियो। रैपिडली उन सब चीज़ों को करना है। कोई भी नई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करनी है, वरना पूरा की पूरा टाइम वो नई सब्जेक्ट आपका कंज्यूम कर जाएगी और बाद में आपको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होगा। तो जो आपके पास में प्लान है, जो शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। नई चीज़ कोई भी स्टार्ट नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में ये होता है कि जो आपके पास में सब्जेक्ट है, जैसे मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, ऑप्स गायनी हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा खासा वेटेज देके जाती है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 30 से 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब सब्जेक्टों को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि हमको जो मार्क्स निकालने हैं वो ज़्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट में से निकालने हैं। क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस जो होंगे ना, मिक्स में आएंगे। भाई कुछ कंसेप्चुअल आएंगे, कुछ सिंगल लाइनर भी वाले भी आएंगे, कुछ इमेज बेस्ड भी आ सकते हैं। वैसे तो कोई पता नहीं है आजकल की भाई इमेज बेस्ड आते हैं नहीं आते, कई बार आज भी जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। बट हमें हमारी प्रिपरेशन अच्छे से करके चलनी है। तो हमको जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सबको रिवाइज करना है। उसके साथ साथ में जो कोई एक दो शॉर्ट सब्जेक्ट है, जैसे ईएनटी और ऑफ्था, ईएनटी और ऑफ्था पे तो आपको फोकस करना ही है, क्योंकि ईएनटी और ऑफ्था में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं। और जो टॉपिक होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। कि भाई जैसे इन्फेक्शन वाला है, जैसे हम बात कर लेते हैं ईएनटी की, तो ईएनटी में नोज वाला है, तो उसमें राइनोस्पोइडोसिस वाले टॉपिक हो गए, या फिर टीबी इन नोज हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना रिपीट होते रहते हैं, तो इन सब पे आपको फोकस करना है और रिवीजन पे ध्यान देना है आपको। जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड पॉइंट आता है एलआरआर। एलआरआर होता है लास्ट रैपिड रिवीजन या लास्ट रैपिड रिसोर्स जो होता है वो। तो इसको आपको तब करना है जब आपको लगे कि हमसे सब्जेक्ट अब नहीं होने वाली है। जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट हो गई कोई सी भी, ये जैसे एनेस्थीसिया हो गई, साइकाइट्री हो गई है, और कभी कभी पैथो भी हो जाती। कई लोगों से पैथो नहीं होती, कईयों को फार्मा में दिक्कत आती है। तो फार्मा की जीआरजी सर होते हैं ना, जीआरजी सर की रैपिड रिवीजन की वीडियो आती है, एलआरआर आता है प्रेप लीडर पे। तो आपको उस पर फोकस करना है, उससे उस सब्जेक्ट को आपको कंपनसेट करना है, क्योंकि उसके अंदर जो पढ़ाया जाएगा ना वो पढ़ाया जाएगा जिसके आने के चांस सबसे ज़्यादा है। और जो फैकल्टी होती है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के एलआरआर बनाती है कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो एलआरआर को प्रेफरेंस आपको देनी है, और एलआरआर को आपको प्रेफरेंस देनी है एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। ये नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हो और इस पर टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब्जेक्टों को तो थोड़ा थोड़ा सब जगह देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो 10 से 12 सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उन 10-12 सब्जेक्ट्स में से भी अगर कोई सब्जेक्ट ऐसी है जो रह रही हो, तो उसके अंदर भी आपको उसकी वीडियो आप एलआरआर से देख सकते हो। बट ये हमारे पास में एक एंड ऑप्शन होता है कि चलो ठीक है यार, हमने की नहीं है तो अब हमको इस चीज़ पे सारी चीज़ें फोकस करना है और हम इसके थ्रू इसको कर सकते हैं। तो आप एलआरआर का भी यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। जो आपका मेन टाइम है ना, वो मेन टाइम तो आपको मेन सब्जेक्ट्स के रिविजन में देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। जो हमारे पास में फोर्थ पॉइंट आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ पॉइंट है कि डोंट पैनिक। एक्चुअली में क्या है ना कि आप जहाँ रह रहे हो, जैसे मान लो कोई दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जयपुर राइस से कर रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 180, 200 मॉक के अंदर। और उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो इतना पढ़ रखा है, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और हम हैं जो हमारे कुछ हो ही नहीं रहा, 150 क्रॉस नहीं हो रहे। और जो बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं जिनके 155 आ रहे हैं, वो तो इसी चीज़ में रहते हैं कि भाई पास भी होंगे कि नहीं होंगे।
सिचुएशन ही समझ में नहीं आनी, और फिर तू दूसरा आगे कहता है यार मेरी तो इतनी सब्जेक्ट हो गई, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, ये सब हो गया, क्या तुमने इतना सा नहीं किया। क्योंकि टेंशन देने वाले, मजे लेने वाले भी तो बहुत रहते हैं ना सीरियस स्टूडेंट्स के। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि भाई इन्फीरियर फील मत करो और पैनिकनेस से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि आपकी जो पैनिकनेस वाली प्रॉब्लम रहेगी ना, जो हैबिट रहेगी, वो आपको फिर एग्ज़ाम के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो मेन चीज़ यही है कि जो आपका शेड्यूल है, जो आपकी प्लानिंग है ना, उस पर फोकस करो, अपने सोर्स पे ट्रस्ट करो। जो आप जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, जिस चीज़ को आपने कई बार पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, उस पर ट्रस्ट करो। उसके अलावा कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पे प्लानिंग चेंज करना एक ब्लंडर टाइप से हो जाता है। तो बेटर ये होगा कि अपने आप को काम रखो, कूल रखो और उस चीज़ पे लगातार चलते जाओ। अब आगे अपने पास में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बड़ी काम आएगी आगे जाके, और वो ये है कि प्लीज़ लाइक माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और इसको शेयर भी करते रहे इधर से उधर। उसका फ़ायदा ये है कि कई स्टूडेंट ऐसे जो सेम सिचुएशन में हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सबको भी ये वीडियो पहुंच जाएगी, उन सब के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। क्योंकि है ना, अभी के टाइम पे सिर्फ ये चल रहा है कि 1 महीने के अंदर कैसे क्रैक करें, 15 दिन के अंदर कैसे क्रैक करें, क्या प्लानिंग रहे। भाई प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो आपको सूटेबल लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आप प्लानिंग बनाओगे ना, वही आपके लिए वर्क करेगी। किसी के प्लानिंग बनाने से, नहीं बनाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि किसी दूसरे ने आपको बताई हो कि हाँ आप 1 जून से 3 जून तक ये सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा, आप चाहते हो कि आप पहले हल्की सब्जेक्ट लो। तो प्लानिंग और शेड्यूल अधिकतर जो वर्क करता है ना, खुद के अकॉर्डिंग करता है। बस आपको दूसरे वीडियो से एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने उसी चीज़ पे बनी हुई है, तो आपको इसको शेयर करना है। और साथ साथ में अगर आपको जैसे पैनिकनेस वाली सिचुएशन होती है, कुछ होता है, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो सकते हो। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देता रहता हूँ और टाइम टाइम पे बताता रहता हूँ कि हाँ क्या हो सकता, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, मैं सिर्फ वही आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा तो मेरे पास में कुछ होगा भी नहीं। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे डीएम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो। एज सुन एज में पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि मैं उसको, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। एक 5th पॉइंट आता है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। देखो ये जो पॉइंट है ना, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, इस पर सारी चीज़ें वेरी करती है। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, और अगर भगवान पे भरोसा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, किसी के 5 अटैम्प्ट लगे हुए हैं, किसी के 6 अटैम्प्ट लगे हुए हैं, लेकिन हर कोई एमबीबीएस थोड़ा ना कर पाता है। मेरे हिसाब से तो आप सब लकी हो, मैं खुद भी लकी हूँ जो हमने फ़ॉरेन से जाके ग्रेजुएट की है, वहाँ से एमबीबीएस की है। और हर किसी को ये मौका मिलता नहीं है। जिस पे भगवान की साक्षात कृपा होती है ना, वही जाता है वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि जो आपको वहाँ तक लेके गया है ना, वो आपको आगे भी लेके जाएगा। तो उस पर भरोसा रखो, साथ में अपने कर्म करते चलो। खुद पे भरोसा और उस पर भरोसा इस दुनिया में आगे लेके जाएगा, आपको जहाँ भी लेके जाएगा। क्योंकि मैं तो शायद उसी के दम पे सारी चीज़ें हो रही है जो भी चल रही है। तो इन चीज़ों पे ट्रस्ट करें, खुद पे भरोसा रहे। एंड का टाइम चल रहा है, इन चीज़ों पे आप जितना फोकस करोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे, उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्ज़ाम के अंदर। सो थैंक यू ऑल। एंड अगर आपने ग्रांड टेस्ट वाली और टेस्ट सीरीज़ वाली या फिर और भी जो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपने नहीं देखी हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। एंड स्क्रीन वो सारी चीज़ें शो हो जाएगी। एंड बेस्ट ऑफ लक।